हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आप लोगों को जो है मिरेकल ऑफ लिटरेचर में बहुत हार्दिक अभिनंदन है। ये आज आप लोगों को जो है डीएससी पेपर 2 में जो है आपका पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक को मैं जो है डील करने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका एक वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ मैं, जो आपका पार्ट 1 वीडियो था। अगर आप वो नहीं देखे होंगे आप तो वो पहले देख लें, तभी इस वीडियो को आप वॉच आउट करें तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, समझिए ना। तो आप लोगों को जो है आज मैं ये क्वेश्चन वाइज में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का एग्जामिनेशन के भी पॉइंट से। और आप लोगों को नोट्स के साथ में आपको सारा चीज़ आपका जो है लेक्चर भी मिल पा रहा है और काफ़ी आसान लैंग्वेज में मिल पा रहा है। और बहुत लोगों को जो है क्वेरी था कि सर पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक काफ़ी टफ है और नहीं मिल पा रहा है, तो उसी के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो आप जो है वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मित्रों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे समय को देखते हुए। कहते हैं डिस्कस वेरियस थीम्स ऑफ पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक्स। पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक्स का जो है ना वो आपका वेरियस थीम्स के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। कहने के मतलब कौन कौन सा विषय वस्तु पर जो है वो चर्चा की है। कौन? आपका एनी दिलार्ड, समझिए ना। एनी दिलार्ड के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स। और कहता है टिंकर क्रीक प्लेस ऑफ ह्यूमन इन और प्लेस ऑफ ह्यूमन इन नेचर, और आदमी का जो है ना वो नेचर में क्या जगह है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर रहा है। ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट के बारे में भी यहाँ पर आपको चर्चा किया जा रहा है। आपका ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्कस पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक इज imbibed in a transcendentalism movement, समझिए ना। या तो डिस्कस द ट्रांसडेंटलिज्म इन आपका पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक। समझिए ना, ट्रांसडेंटलिज्म के बारे में पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स। अमेरिका में एक आपका ग्रुप ऑफ पोएट्स था आपका 19th सेंचुरी में, जो उन लोगों ने क्या किया, आपका रोमांटिक एज के पोएट्स आपका लोगों को जो है ना फॉलो किया, और साथ में ही वहाँ का अमेरिकन पोएट्स लोगों ने इंडियन थॉट्स को जो है अपना स्क्रिप्चर में और अपना पोएट्री में लिखा। और ईश्वर को जो है ना उन लोगों ने जो है नेचर में पाया, समझिए ना। और नेचर के हर एक कण में जो है ईश्वर है। वही यहाँ पर ट्रांसडेंटलिज्म के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की है एनी दिलार्ड भी, जो समझिए ना। आप कहते हैं एनी दिलार्ड इज एन अमेरिकन ऑथर हु इज नॉन एज फॉर दी हर नैरेटिव प्रोज इन बोथ। आपका ये एनी दिलार्ड जो है ना वो आपका नैरेटिव प्रोज के लिए जानी जाती है, वो फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों के लिए वो जानी जाती है। दिलार्ड डिस्क्राइब्स ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग आपका जियोलॉजी के बारे में भी उन्होंने बताई है, और आपका जो है आपका नेचुरल हिस्ट्री के बारे में भी, और इंटोमोलॉजी के बारे में, आप इपिडियोमोलॉजी के बारे में। आपका इंटोमोलॉजी कहने का मतलब होता है कीट विज्ञान, और इपिडियोमोलॉजी मतलब होता है महामारी विज्ञान के बारे में यहाँ पर वो चर्चा की है। तो इसका इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स। आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो जरूर देख लें, समय आपको बचत करना है, समझिए ना। और बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसी के कारण जो है मैं स्किप करना चाहता हूँ इसको, क्योंकि सेम चीज है वहां पर और यहाँ पर, समझिए ना। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट, मतलब कि ये बुक में जो क्या कंटेंट कर रहा है, समझिए। देखो कहते हैं दी बुक कंटेन्स दी 15 चैप्टर्स। ये बुक में जो है कितना चैप्टर्स है? टोटल 15 चैप्टर्स है डियर स्टूडेंट्स। अब कहता है कि अंडर दी डिफरेंट टाइटल्स, और सबका टाइटल जो है ना अलग अलग है, समझिए ना। इट इज ए स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द ऑथर, और ये ऑथर के लिए एक प्रकार का आध्यात्मिक यात्रा था, समझिए ना। टिंकर क्रीक जो है एक प्रकार का नेचुरल सराउंडिंग में है, जो एक बहुत खूबसूरत आपका पॉन्ड है टिंकर
में, समझिए ना, और जहां पर वो जा करके जो है एनी दिलाड मेडिटेशन किया करती थी और चीजों को वहां पर ऑब्जर्व किया करती थी, और वही एक प्रकार का, इसीलिए आपका पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक को जो है ना एक प्रकार का मेडिटेटिव प्रोज माना गया है, मेडिटेटिव फिक्शनल प्रोज आपको माना गया है। अब कहता है दिलाड डील्स विद द थीम्स ऑफ द गॉड्स प्रेजेंस इन द नेचुरल वर्ल्ड। अब यहाँ पर पहला पॉइंट वो जो ऑब्जर्व करती है, उनका मानना है कि गॉड जो है ना नेचुरल ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। कहते हैं नेचर एंड रिलीजन, और दूसरा पॉइंट है वो नेचर एंड रिलीजन के बारे में वो चर्चा कर रही है। डुअल नेचर ऑफ द गॉड के बारे में कर रही है, फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में वहां पर बात कर रही है, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में वो चर्चा कर रही है डियर स्टूडेंट्स। तो इतना तमाम सारा चीजों पर वो जो है वो एनी दिलाड जो है डिस्कस करती है, किसमें, पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक में। समझिए ना, फर्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जरूर से जरूर उसको देख लेंगे। तो आइए हम लोग डायरेक्ट कंटेंट में आ जाते हैं, इसमें नेचर एंड रिलीजन में वो क्या कहना चाहती है, समझिए ना। आपका पहला देखिए ये नेचर एंड रिलीजन में है। अब देखिए ये नेचर एंड रिलीजन जो है ना एक दूसरे से काफी एसोसिएटेड है, तो ये अभिन्न अंग है, समझिए ना। आपका ये एनी दिलाड के अनुसार नेचर एंड लिटरेचर कमोवेश एक ही है। हम लोग पाते हैं कि आपका जो है नेचर जो है एक इमेंस पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ है, समझिए ना। वही कहता है पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक इज ए सिमलेस, कहते हैं सिमलेस आपका मेल्डिंग ऑफ द टू जॉनराज। तो टू जॉनराज का है आपका ये सिमलेस, कहने का मतलब अभिन्न अंग है जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, समझिए ना, जो साथ साथ में चलता है, निर्बाध जिसको हम लोग बोलते हैं। नेचर एंड रिलीजन, दिलाड डिस्क्राइब्स द प्लांट्स, वो क्या करती है, प्लांट्स के बारे में बताती है, वो एनिमल्स के बारे में बता रही है, और नेचुरल इवेंट्स के बारे में इन अप्रोच अल्टरनेटली लिरिकल एंड दिस क्लिनिकल। अब वो जो है लिरिकल भी और क्लिनिकल पर्पस बता रही है, समझिए ना। नेचर में हमारा दोनों चीज है, नेचर और रिलीजन की बात कर रहे थे। रिलीजन जो है यहाँ पर लिरिकल हो गया, नेचर हमारा क्लिनिकल हो गया, कहने का मतलब औषधीय भी पॉइंट से यहाँ पर बताई है। और एक चीज हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपका हम लोगों का जितना यहाँ पर बीमारी है उतना हम लोगों के पास सॉल्यूशन भी है, समझिए ना। कहने का मतलब है कि हमारा जो है नेचर में सारा चीज का सॉल्यूशन है। जैसे महात्मा गांधी बोले थे कि हम लोगों को जो है ना वो नेचर इतना सारा चीज दिया है कि जो हम लोग जो है सारा नेचर से इलाज करवा सकते हैं। कहते हैं वन मोमेंट रीडर्स आर दी चार्म्ड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लॉनिस मस्क्रेट, और वो जो है क्लॉनिस मस्क्रेट जो है कि स्विमिंग इन दी क्रीक। अब छोटे छोटे जो है मस्क्रेट एक प्रकार का जो है आपका चूहे जैसा दिखने वाला एक एनिमल है, समझिए ना, लेकिन उसका क्या है वो पानी में भी रह सकता है और स्थल में भी रहता है, जल और स्थल में दोनों उसका अनुकूलन है डियर स्टूडेंट्स। इन द क्रीक and the next they are the horrified to learn starving young muskrats sometimes eat their newborn sibling। अब देखिए मस्क्रेट में यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ, यही मस्क्रेट है, समझिए ना। ये देखिए मस्क्रेट है, आपका चूहे के जैसा दिखने वाला प्राणी है, लेकिन ये क्या होता है ना कि जैसे कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खाती है ना, उसी तरह से इन लोगों का जो अपना ही सिबलिंग को जो है कभी कभी छोटे छोटे सिबलिंग को इन लोग खा जाता है, समझिए ना। इसलिए यहाँ पर डुअल नेचर ऑफ द गॉड को यहाँ पर बताया गया है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए कहता है वही बात यहाँ पर बोल रहा है
कहता है स्टार्विंग यंग मस्करेट्स, कभी कभी भूखे जो मस्करेट रहते हैं ना, बड़े मस्करेट, समटाइम्स ईट देयर न्यू बॉर्न सिबलिंग, अपने ही बच्चे को उन लोग क्या करते हैं, खा जाते हैं, समझिए ना। तो ये ड्युअलिटी ऑफ द नेचर ऑफ द गॉड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे कहता है कि द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द ब्यूटी एंड द वायलेंस haunts the book and the poses a question about the essence of God that the Lord wrestles to answer on the virtually every page। अब यहाँ पर एनी दिलाड जो है ना, वहाँ पर नेचर का आपका ब्यूटी एंड क्रुएलिटी को दोनों को यहाँ पर रिप्रेजेंट वो करना चाह रही है और की भी है, समझिए ना। वही आगे कहता है आपका, कहता है इट ऑल्सो शोज द ड्यूअल नेचर ऑफ द गॉड, और ये गॉड के ड्यूअल नेचर को दिखा रहा है। दिलाड यूजेस टू इंटरवीन एलिमेंट्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द नरेटिव, दो जो है इस स्ट्रक्चर को जो है बताने की कोशिश की है। कहते हैं ऑल द एक्शन टेक्स प्लेस इन द स्पेन ऑफ द 12 मंथ्स, और ये सारा जो है मतलब कि जो घटना कर्म होता है पिलग्रिम से टिंकर क्रीक का, वो 12 मंथ्स का है डियर स्टूडेंट्स। कहते हैं स्टार्टिंग एंड द एंडिंग इन द विंटर, जो शुरुआत कहाँ से होता है हमारा, विंटर से होता है, और वो स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन द विंटर, और जो हमारा स्टार्ट कहाँ होता है, विंटर में, और खत्म भी विंटर होता है। विद इन दिस फ्रेमवर्क ऑफ द 4 सीजन्स, ये 4 सीजन को जो है बहुत भली भांति वो डिस्क्राइब किए। द लॉर्ड अरेंजेस द चैप्टर्स इनटू द 2 ग्रुप्स। She calls the Bhaya Positiva and what God is, and the Bhaya Negativa what God is not, मतलब कि गॉड ईश्वर क्या है और ईश्वर क्या नहीं है, समझिए ना। तो कुल मिलाकर के हम लोग देखते हैं कि उन्होंने 8 चैप्टर में चीजों को बांटा है, समझिए ना। 1 से लेकर के 8 तक जो है वो भाया पॉजिटिवा के थ्रू जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की है, और 8 से लेकर के जो है 15 तक जो है ना उन्हें भाया नेगेटिवा के थ्रू जो है इस चैप्टर को डिवाइड करने की कोशिश की है। और इसका यही कॉन्सेप्ट भाया पॉजिटिवा और नेगेटिवा जो है ना के चलती जो है उसको जो है क्या मिला हुआ है, आपका जो है पुलिट्जर अवार्ड मिला हुआ है, समझिए ना, जो काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखो चैप्टर 1 इज एंड इंट्रोडक्शन। पहला जो है चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। चैप्टर 2 से 8 फॉर्म दी भाया पॉजिटिवा, 2 से 8 हमारा जो है भाया पॉजिटिवा को डील किया गया है। सेक्शन कोरेस्पॉन्डिंग टू दी फर्स्ट 6 मंथ्स जो है आपका 6 महीने को जो है वो कवर कर रहा है ऑफ द ईयर फ्रॉम जनवरी टू जून, और फिर आपका जनवरी से जून को किया गया है, समझिए ना। बंद कर दो, जनवरी से जून को किया गया। चैप्टर 9 में विच टेक्स प्लेस दी जस्ट आफ्टर दी समर सोलेस्टिक के बारे में किया गया है। एंड द रिकॉर्ड्स ए मेजर फ्लड्स ऑफ सर्विस इन द इंटरमिशन और द ट्रांजिशंस। दी भाया पॉजिटिवा begins in July and the Bhaya Negativa begins in the July in the chapter 10 and the ends in the November आपका chapter 12, समझिए ना। तो मैंने यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि ये Bhaya Negativa जो है वो जुलाई के महीने से मतलब कि चालू होकर के जो है वो कहाँ तक चलता है, आपका नवंबर तक चलता है, समझिए ना। तो इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द गॉड को बताया गया है। आपका टिंकर क्रीक में जो है जब फ्लड आ जाता है तो बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, या तो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स भी आपका होता है, या तो इंसेक्ट्स, उन लोग जो है कि बह जाते हैं फ्लड में, समझिए ना। तो कहीं ना कहीं गॉड ने दोनों को क्रिएट किया है आपका
मतलब कि आपका बाढ़ को लाने वाला ही गॉड है, पानी को लाने वाला गॉड ही है, और इंसेक्ट को भी बनाने वाला एक गॉड ही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्रुएलिटी ऑफ द नेचर को, तो ड्युअलिटी ऑफ द नेचर को देखने को हम लोगों को मिलता है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे आ जाते हैं हम लोग जो है फेथ और स्पिरिचुअलिटी पर, वो क्या करना चाहती है, समझिए ना। अब देखो फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, कहता है फेथ एंड स्पिरिचुअलिटी, द ऑथर लिव्स नियर द टिंकर क्रीक इन द ब्लू रिज माउंटेन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए ना। ये ऑथर जो है एनी दिलाड कहाँ पर रहती है? टिंकर क्रीक के बगल में रहती है। वो कहाँ पर टिंकर क्रीक है? ब्लू रिज माउंटेन वर्जीनिया में, ऑफ आपका वर्जीनिया, समझिए ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग करके जाएंगे। कहता है सी इज वेल एडुकेटेड एंड हैज reading widely and she spends most of the time alone in the close contact of the nature। और वो वर्जीनिया के माउंटेन रिज में जाकर के जो है ना वो अकेले जाया करती थी और वहां पर वो मेडिटेशन किया करती थी। एंड मोस्ट ऑफ टाइम ही स्पेंट देयर, और वहां पर अधिकतर वो समय को वो व्यतीत करती थी, समझिए ना। तो पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक इज ए प्राइमरली ए बुक अबाउट द सीकिंग गॉड। अब हम लोग कह सकते हैं कि पिलग्रिम्स एट की टिंकर क्रीक जो है ना एक ऐसा किताब है जिसमें गॉड की तलाश की गई है। किसके द्वारा? आपका जो है एनी दिलाड के द्वारा, मतलब कि ये तलाश किया गया है। इसलिए इसको जो है मेडिटेटिव आपका प्रोज, नॉन फिक्शनल प्रोज बोला गया है आपका। सी डिस्क्राइब्स द टिंकर क्रीक एज ए होली प्लेस, और वो डिस्क्राइब करती है कि टिंकर क्रीक जो है ना एक कैसा है, एक प्रकार का होली प्लेस है। और दी सीएड एज द चर्च, और ये चर्च के समान है। कहते हैं थ्रू आउट द बुक द डील एंड द बैलेंसेस द सीमिंगली अपोजिंग फोर्सेस ऑफ द हेवन एंड द अर्थ। आपका हेवन एंड अर्थ जो है इसका फर्स्ट चैप्टर होता है। सी ऑब्जर्व द गॉड इज द क्रिएटर ऑफ, और वो क्या करती है? ऑब्जर्व करती है कि गॉड जो है ना वो आपका क्रिएटर है। कहते एंड सी ऑब्जर्व्स दैट गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द ब्यूटी एंड हॉरर। अब यहाँ दो चीज को समझना पड़ेगा, ड्युअलिटी ऑफ द नेचर। भगवान ने दोनों को बनाया, समझिए ना। यहाँ पर ब्यूटी को भी बनाया और आपका हॉरर को भी बनाया, समझिए ना। तो ड्युअलिटी ऑफ द नेचर को भी जो है एनी दिलाड जो यहाँ पर दिखाना चाह रही है। भगवान ने जो है कमजोर को भी बनाया और आपका हिंसक को भी बनाया, बलवान को भी बनाया। आपका विलियम ब्लैक का जो है एक पोयम आप लोग पढ़ते होंगे, द टाइगर्स एंड आपका लैम्ब। लैम्ब में जो है गॉड को जो है ना बड़ा फीबल बताया गया है और बड़ा काइंड हार्टेड बताया गया। वहीं पर गॉड का इनकारनेशन एज ए टाइगर के रूप में हिंसक दिखाया गया है। इसलिए दिखाया गया है कि निहत्तों पर जब भी अत्याचार होता है तो गॉड जो है एक हिंसक के रूप में लोग आ जाते हैं, समझिए ना। तो ही यहाँ पर बताया। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं टिंकर क्रीक का तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आपका ब्लू रिज माउंटेन भी है, समझिए ना। आपका ब्यूटीफुल आपका तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, समझिए ना। अब आगे थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं। अब कहते हैं दिलाड हैज केयरफुली स्टडीज द बाइबल, और दिलाड जो है ना बाइबल को बहुत अच्छी केयरफुली स्टडी की है। सी हैज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाइबलिकल कोटेशन एंड द एलुजन थ्रू आउट द बुक, और वो बाइबल के बहुत सारा मैसेज को और कोटेशन को जो है ना इस बुक के माध्यम से वो रिप्रेजेंट करना चाह रही है। सी थिंक्स दैट नेचुरल वर्ल्ड इज ऑल्सो ए व्हीकल फॉर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और एक प्रकार का ये नेचुरल वर्ल्ड जो है ना एक प्रकार का आध्यात्मिक जर्नी का एक प्रकार का वाहन है, समझिए ना। कहता है गॉड शोज हिज द प्रेजेंस इन द मिस्ट्रीज दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। कहता है कि भगवान का एक ऐसा रचना है, एक प्रकार का इस तरह रहस्यात्मक मतलब की रचना है जो सब कोई जो है इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाएगा डियर स्टूडेंट्स। हिज क्रिएशन इज अ वर्ल्ड वेयर वायलेंस इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल, और वहां पर बोल रहा है कि वायलेंस अगर नहीं रहेगा तो बहुत सारे चीज लोग जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि गॉड आपका
पालनहार भी है और विध्वंसकारी भी है, समझिए ना। कहता है इन दी कॉन्टेम्पलेटिंग द नेचुरल वर्ल्ड सी अप्रोचेज गॉड बट सेपरेट्स हरसेल्फ, वो गॉड से वो अपने आप को सेपरेट कर रही है और वहां पर बोल रही है, कहता है इन दी कॉन्टेम्पलेटिंग दी नेचुरल वर्ल्ड, वो नेचुरल वर्ल्ड पर जो है वो चिंतन कर रही है और मनन कर रही है। क्या कहता है कि दी नेचुरल वर्ल्ड सी अप्रोचेज गॉड बट सेपरेट हरसेल्फ फ्रॉम दी अदर पीपुल एंड फ्रॉम द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, वो अपने आप को जो है वो अलग कर पा रही है और यहाँ पर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी वो इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहते हैं एनी दिलाड टेक्स द हेल्प ऑफ द साइंस टू नो द मिस्ट्री ऑफ द गॉड्स क्रिएशन, और एनी दिलाड जो है ना यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि गॉड का वो क्रिएशन को अच्छी तरह से वो जानने के लिए, समझिए ना। कहने का मतलब है कि प्रकृति में हम लोग नग्न आंखों से भगवान के रचना को जो है ना नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो जब भी टिंकर क्रिक जाती थी तो वो माइक्रोस्कोप लेकर के जाती थी और वो बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को भी जो है ऑब्जर्व किया करती थी। तो इसलिए हम लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है भगवान तक पहुंचने के लिए। ये इसका कहना है सी लुक्स थ्रू द माइक्रोस्कोप और द टेलीस्कोप, वो चीजों को माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप से देखती थी, टू द थिंग्स दैट द नेक्ड आई कैन नॉट बी रिवील, जो नेक्ड आई जो हम लोग रहस्य को खोल नहीं सकता है। द लॉर्ड कम्स बैक टू द लिमिट्स of the science several times throughout the pilgrims at Tinker Creek. Pilgrim at Tinker Creek is the narrator's belief that she must choose between the embracing nature and the embracing, वो नेचर को जो है वो चूज करना चाह रही है स्टूडेंट्स। आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं हाँ, ये हो गया लास्ट में। तो ये आपका जो है आपका लास्ट था। तो अगर आप लोग जो है आप लोगों का 3 वीडियोज मैं इस पर देने वाला हूँ डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी आप लोगों का अपलोड कर दिया गया है, ये सेकेंड वीडियो था। अगर आप लोग 3 क्वेश्चन करके जाएंगे तो आप लोगों का इससे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और मैं केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं पढ़ाया हूँ बल्कि आप लोगों का फुल पिलग्रिम्स एट टिंकर क्रीक का जो है कॉन्सेप्ट मैं दे दिया हूँ डियर स्टूडेंट्स। और एक और नोटिस आप लोगों के लिए काफी फ्रूटफुल होगा कि 1 मार्च से मेरा सेमेस्टर 6 का जो है न्यू बैचेज स्टार्ट हो रहा है। यू आर मोस्ट वेलकम्ड इन मिरेकल ऑफ लिटरेचर में आप लोगों को स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। तो दैट्स ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।